ये नाम कोई झील है उस तो बनवा दी बात खत्म। खारी एक मीठी नाम ही बेरो चल नाग रहे लूण लूण तो खारा ही है। ये क्या है झील खारी बनवाई के तो थे आप खुद बताओ यार। खारी झील क्या बनवाओगे जी कोई भी थे भी कोई खोदोगा कि मिठो पानी निकल जाए खारो निकल जाए सिर में मारो एक आध बूर दियोगा भी एर कापिंग में टॉयलेट और पाइप घुस हो देगा बोलो और तो कोई काम को नहीं आनी हो। तो खारी झील कोई क्यों बनवाओगा बताओ। तो बस है कि लूणकंड सर झील बनवाई बस इतना से ध्यान रख लियो। इसने आसपास के कई क्षेत्रों पे अधिकार किया। एक तो अपने कर दिया ददरेवा के ऊपर। ददरेवा में कौन थे चौहान गोगा जी क्या चौहान गोत्री तो ही गोगा जी की यानी यहां तक अपने साम्राज्य को फैला ले। यानी मारोज को तारानगर यानी वो भी किंग अंदर आता बेरो वो बीकानेर के अंदर आता था तारानगर और बीकानेर को तारानगर आगे ददरेवा तक कब्जो है और ददरेवा भी किस में आता था बीकानेर रियासत में। लूणकंड सर से हूं लूणकंड सर हुए वो खाटो कि तो गयो रम्मा है पढ़ी हो किया यार लोगों कितना बेल है लोग भी खड्डे को भी तो माहौल बनायो कि हर तीसरो वीडियो स्क्रॉल मारे बोई यार अपन कितना बेल ना सोचो क्योंकि 20 लाख में पढ़ने आ रहा तो 1 लाख ही है बाकी 19 लाख बेला है। 1 लाख बच्चे ही पढ़ते हैं मुश्किल से पढ़ने वाला कंपटीशन आपका 1 लाख के बीच में चाहे कितनी भर्ती है कुछ भी आ जाए। आप खुद देख लो अपने हॉस्टल में पढ़ने वाले कितने आपको खुद को रिजल्ट सामने आ जाएगा। हॉस्टल में 30 रहते होंगे पढ़ने वाले 5 या 7 है इतना भी उसके नहीं हो गया नहीं लड़का को इतना तो को नहीं लड़का थोड़ा प्रतिशत ज्यादा हुआ। ददरेवा अधिकार कर लिया और फतेहपुर पे भी कर लिया तो कोई पर्सन कौन बने याद रखो तो रख लो मरना मत रखना बस। इसका एक उपनाम है एक किताब है करमचंद वंशोत कीर्तनम। आरएस याद कर पूछूं नाम याद कर करमचंद वंशोत कीर्तनम जय सोम की लिखेड़ी याद कर। हाँ जय सोम की खड़े हो बता किताब का नाम करमचंद वंशोत कीर्तनम। बैठ जा तो फिर और कौन बताओ। करमचंद वंशोत कीर्तनम पुस्तक है ये जयसोम की लिखी हुई है। इस किताब में लूणकरण को कहा गया है दानीकरण। हाँ और वैसे इसे बोला जाता है कलयुग का करण। अब कंफ्यूज किए हुए करण तो समझ गया होगा उपाधि किन दे करण तो समझ देखो एक तो है लूणकरण ठीक है और एक आगे शासक आएगा राय सिंह बीकानेर वाला ठीक है। इनमें से एक की उपाधि तो है कलयुग का करण और एक की उपाधि है राजपुताने का करण। अब कंफ्यूज हो जाए कई बार कलयुग करण कौन सो है राजपुताने करण कौन सो है भैया को नहीं याद रहे एग्जाम के टाइम भी एक तो कंफर्म हो गया कि करण इसमें आ रहा है तो करण कलयुग का करण है कि लूणकरण का करण और कोई ऑप्शन नहीं है याद करने का और कोई तरीका नहीं है बस इतना ध्यान रखने ना रा से राय सिंह रा से राजपुताना। राय सिंह को तो राजपुताने का करण कहा गया है और लूणकरण को क्या कहा गया है कलयुग का करण। रह जैसे याद किया बताओ ठीक है। सबसे पहले क्या बताया बीका बीका के बाद जो तो बताओ कौन सो यार है बोलो लूणकरण हाँ घुमा दे इन्नू इन्ने। इसके बाद जेत सिंह जेड सिंह नहीं जेत सिंह। कल्याणमल का 2 बेटा है एक पृथ्वीराज और एक राय सिंह ठीक इंपॉर्टेंट ये दोनों ही। जेत सिंह की कोई बात नहीं पाईबा साहिबा युद्ध में मालदेव से लड़ते हुए मारा गया था जो हमने जोधपुर के इतिहास में पढ़ा था और इसकी कोई विशेष बात नहीं है ठीक है। कल्याणमल जो है वो नागौर इसने शेरशाह की सहायता से बीकानेर वापस प्राप्त किया था वो हमने पढ़ा था कहाँ जोधपुर के पढ़े हो जोधपुर के इतिहास में मेरे कानी मुंह ना पाड़ो बस तुम पढ़े हो अरे बताई डे मेरो बेटे इन्हें देख लियो मैं की कह दूंगा बुस बुसिया पाटेगा फिर गाल काटोगी सारी उम्र फिर बैठी काटो बुलाई
मन गाल का डई बिन खराटा मारना और पति मिलऊ आप तो जागो सो थे का नाम आंगड़ी ठुसिया राखी हो लाई नींद आओगी कहीं तो मन गाल ना गाड़ी देख लियो। कल्याणमल ये नागौर दरबार में गया था कब 1570। ये चीज भी हमने पढ़ी थी कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जब बीकानेर दरबार में गया तो इसने दोनों को ही अपने पुत्रों को, एक पृथ्वीराज और एक राय सिंह, दोनों पुत्रों को ही मुगल दरबार में भेज दिया था। तो राय सिंह भी मुगल दरबार में चला गया था और पृथ्वीराज भी चला गया था। पृथ्वीराज शासक नहीं बना, लेकिन पृथ्वीराज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, जब आप राजस्थान साहित्य पढ़ते हो ना, वहां बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वीराज क्या था? एक कवि था, बहुत अच्छा कवि माना जाता है पृथ्वीराज। कौन सी भाषा में लिखता था? बीकानेर की एक भाषा है डिंगल। भाषा टॉपिक से प्रश्न पक्का आता है, स्पेशल जोड़ा जाता है इसको, जैसे रीट में स्पेशल जोड़ा गया इसको कि भाषा का प्रश्न हम पूछेंगे, और भाषा में लगभग डिंगल पिंगल कोई प्रश्न आप फिक्स हो। डिंगल जो भाषा है ना, वो बीकानेर साइड की भाषा है, और ये भाषा वैसे बोली कहीं नहीं जाती है, सिर्फ साहित्य में होती है, कहीं नहीं बोली जाती। जैसे मेवाती बोली जाती है, डुडाड़ी बोली जाती है, जा रहा हो छूर, जा रहा हो छहर, जा रहा हो छी, पंक्ति नहीं चला है भूत भविष्य और वर्तमान, छह छा छी, बस तो बोली जाती है वो। शेखावाटी बोली जा रही है, मारवाड़ी लेकिन ये कहीं नहीं बोली जा रही है, ये सिर्फ साहित्य के अंदर है। लिखा यह आएगा कि बीकानेर साइड में बोली जाती, बोले क्या समझ में को नहीं आओगी। ये स्पेशल भाषा चारणों की थी। वीर रस की कविताएं लिखने के लिए डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। डेड है, ऐसे शब्द ज्यादा आते हैं वीर रस के लिए। डिंगल भाषा तो चारणों की है, लेकिन डिंगल का हेरोंस कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल का फेमस कवि था। पृथ्वीराज राठौड़ के लिए एक रचना है पातल और पीतल, अगर कभी सुनी तो। पातल और पीतल किंग ये कन्हैया लाल जी सेठिया, बहुत फेमस रचना है। ये गीत भी आप कई बार सुन लोगे, यूट्यूब पे लगाओगे तो भी आपको इसको गाया हुआ मिल जाएगा, पातल और पीतल। ये कहानी उस समय की आती है जब पृथ्वीराज अकबर के दरबार में था। अब दरबार में क्या भाई बात है, अकबर का साम्राज्य तो पूरे भारत में फैल चुका था, लगभग राजा इसके कब्जे में हो गया था। तो बैठे बैठे चर्चाएं तो चल जाती है, बोले यार कर लियो तो पूरा भारत जीत लियो, जीत लियो। पृथ्वीराज कह दे तो ना मुना ना, अभी एक बाकी है मेवाड़। वो एक तरीके को तानो सो ही हो जाए नहीं ना, एक बाकी पढ़ियो तो है, देखो एक बाकी वो अगलो चाहे नॉर्मल में को चाहे मजाक में को, लेकिन कह दे तो को पढ़ियो एक। अब ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप के बीच में आर्थिक स्थिति ऐसी खराब हुई, स्वाभिमान डगमगा गया, और उसने अकबर को लिख दिया पत्र और लेटर मेवाड़ के राज चिन्ह सहित। जैसे ही वो पत्र अकबर के पास पहुंचा, अकबर ने पढ़ा तो वो इस पूरी की पूरी कहानी में वो चीजें आती है, बांच बांच न फिर बांचो कि 2-3 बार तो बिन पढ़ियो के सच्ची बिंगो लिखे रखे। फिर बड़ा क्या करियो, गाँव पर लूण लगावण ने पृथ्वीराज ने बुला के ले जल्दी से बाजी। पृथ्वीराज ने बुला के बोला पढ़, और पृथ्वीराज वो पत्र पढ़ियो। तो पृथ्वीराज तो बेचारे जमीन की सक्की कर ले, एक ही तो आदमी डो जका एकदम पर थोड़े बहुत मुंह आंटो लगाता, और वो भी क्यों रात चिन्ह सागो। तो पृथ्वीराज बोले मेरे आवाज जच्चे को नहीं, आई डोंट बिलीव दिस, मेरे वाला ऐसा नहीं हो सकता, मेरे वाला डिफरेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पत्र की मैं जांच करूंगा, सीबीआई जांच बिठाऊंगा, और थे मैंने टाइम दो बादशाह जी कि मैं सत्यता जानना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप भी लिखी गया बात। अब पृथ्वीराज ने उस समय सत्यता जानने के लिए महाराणा प्रताप को वापस पत्र लिखा। तो उसमें उसने कुछ ऐसी बातें लिख दी, चुभने वाली बातें, कि मैं आज सुनी है ना हरियो श्याला रे सागे सो वैलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जूना जी वैलो, मैं आज सुनी है सूरज डो बादल री ओटा खोएलो, मरमू चारी मोड़ मरोड़ गई थे लिख भेजो राणा जी, आ बात कठा तक है साची। करे के सुन लग रहा, एक तेरे दम पर तो मुंछा गांटो मारता, और तू यह दीनता स्वीकार कर रहे, ये थोड़ी हो करे। तो वो जो बातें पढ़ के वैसे लिखा, इन्होंने कहते हैं कि एक डिंगल भाषा में एक दोहा था कि कापटकू मुंछा बाण कापटकू निज तन गरद, लिख दीजियो दोनों माइली एक गल। आ डिंगल भाषा है। अब बताओ कितना कंग समझ में आई आएगी?
निकला था मेरा जनाजा, क्यों नहीं थी मेरे जनाजे के पीछे। आएगी समझ, काम की चीज को नहीं आवे हैं। का पटकू मूछा पान, का पटकू निज तन गरद, लिख दीजियो दोनों माइली एक गल। करे के करूं, मुंह ऊंची राखूं नीची कर लूं। तब महाराणा प्रताप ने वापस लिखा था कि तुम्हें मेरो राजा एकलिंग जी ने मान तो एकलिंग जी ने मांगनो, तो थे चिंता ना करो, मुंह छांग आंटो राखो भलाई सूरज जिन्ने बिन्ने ही उगेगो और बिंग औकात भी को नहीं कि दूसरी दिशा में उगा सके। ये पत्र व्यवहार की बातें इसमें लिखी गई है। एग्जाम में बंदे ने क्या पूछा कि पातल और पित्तल में पातल कौन है। इसमें एक तो है महाराणा प्रताप और एक है पृथ्वीराज राठौड़। तो नहीं याद रहे तो कोई समस्या को नहीं, पहले नाम पातल आएगा फिर पित्तल आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, महाराणा प्रताप। तो पहले नाम महाराणा प्रताप का, पातल महाराणा प्रताप है और पित्तल कौन है, पृथ्वीराज राठौड़। बहुत अच्छा कवि था ये। इस पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था, क्योंकि इसे गागरोन दुर्ग दिया गया था, झालावाड़ वाला। गागरोन दुर्ग में बैठ के इसने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वेली किशन रुक्मणीरी। बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत सुंदर। अकबर के दरबार में राजस्थान का एक कवि और रहता था, एक तो पृथ्वीराज राठौड़ रहते, एक कवि और रहते जगह को नाम हो दुरसाडा। यो भी पूरा महाराणा प्रताप को फैन रह गठे, रोटी किंग खा गुणगान किंगा करे, खा कसम को गुणगान भी रहेगा। इन्होंने 52 ग्रंथ लिखा था महाराणा प्रताप के लिए, 52 दोहे लिखे थे, विरुद्ध 52। अब ये दोनों एक ही दरबार में रह रहे हैं, दुरसाडा पृथ्वीराज। अब बताओ पृथ्वीराज कोई चीज लिखेगा तो सबसे पहले किसको पढ़ाएगा, जो दरबार में रह रहे वही पढ़ाओगे। पहले तो भी थे कोई शायरी लिखोगा, पहले वो थार दोस्त कोई माथो खराब करोगा, बिन सुनाओगा कि शायरी लिखे, बिन बेचारी मजबूरी किसी भी होता है सुननी पड़ेगी। तो भी पृथ्वीराज कुछ लिखेगा तो कौन पढ़ेगा, दुरसाडा पढ़ के बोले वाह यार, वेद तो 4 ही है, वो 5वां है, पुराण तो 18 है, वो 19वां है। तो दुरसाडा ने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा। ऐसा कहते हैं कि ये ग्रंथ जो है लिखने के बाद पृथ्वीराज जा रहे थे द्वारिका भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए। तो ऐसी भी कहानी आती है कि पृथ्वीराज से ये ग्रंथ सुनने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आए थे भेष बदल के। रुक्मणी कौन है, वेली किशन, किशन कृष्ण, रुक्मणी राधा है। ये रुक्मणी, रुक्मणी अलग है, राधा अलग है। रुक्मणी से तो विवाह हुआ था उनका। तो कृष्ण जी और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है इसके अंदर। पृथ्वीराज राठौड़ ने घोषणा कर दी थी अकबर के सामने कि मेरी मृत्यु 6 माह बाद हो जाएगी और इस जगह पे होगी, विश्रांत घाट। हो सकता है मृत्यु का 9 महीने पहले पता चल जाता है मृत्यु का, वो पतो किन सा लगो। हाँ, अपन कौन सा लगो, अपन तो 2-3 मिनट पहले चालो। हाँ, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा है, हमारे हाथों में ऊर्जा है, पैरों में ऊर्जा है, पूरे शरीर में हमारी ऊर्जा फैली हुई है। और मृत्यु आने से पहले वो सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होती है और बाहर निकलती है। तो हाथों से निकली तो हाथ सुन, आंखों से निकली दिखना बंद। तो 1-2 मिनट पहले हमें पता चल जाता है कि भाईड़ा निकल गई ऊर्जा, वो एक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। और बहुत सारे लगभग जो साधु सन्यासी होते हैं उन्हें 6 महीने पहले चल जाता है। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति की अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले उसका नाक दिखना बंद हो जाता है। देख ली होते क्या कहे, अपना स्वयं का नाक, ऐसा प्रयोग हुए हैं बहुत सारे कि अपना नाक दिखना बंद हो जाता है 6 महीने। क्योंकि जब एक ऊर्जा शरीर के अंदर आती है, 9 महीने पहले एक ऊर्जा आएगी शरीर के अंदर, तो सेंसिटिव माता को पता चल जाता है 9 महीने पहले की गर्भधारण हो गया। तो बहुत सारे साधु सन्यासी भी उन्होंने मृत्यु से पहले बता दिया कि लो भी अब लास्ट टाइम आ क्यों है। बाकी अपन तो 2-1 मिनट पहले कह दी नीचे उतार दो रे पोता, नीचे उतार दे, यमराज आ गए अब।